आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। बरसात का मौसम लगभग खत्म होने को था, लेकिन बारिश अभी भी नहीं आई थी। मौसम में पहले से ही बहुत देर हो रही थी, इसलिए लोगों को एक सुबह स्थानीय चर्च में इकट्ठा होने के लिए कहा गया, ताकि वे एक साथ मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना कर सकें। पूरा शहर आ गया, क्योंकि लोग जानते थे कि इसका उनके जीवन पर असर पड़ेगा। फसलें मर रही थी, भोजन की कमी थी और जीवन कठिन था। पूरा शहर चर्च में बैठा हुआ था। तभी एक छोटी लड़की छाता लेकर अंदर आई। हर कोई इसके बारे में बात करने और हंसने लगे, और एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बच्ची के पास गया और कहा, तुम अपना छाता क्यों लेकर आई हो सकता है कि यह कहीं खो जाए। बारिश नहीं आ रही है। बच्ची आत्मविश्वास से मुस्कुराई और कही, मैंने परमेश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना की है और मुझे पता है कि बारिश आएगी। और ऐसा ही हुआ। पूरा शहर प्रार्थना करने आया, लेकिन केवल एक ने विश्वास के साथ प्रार्थना की। तो बहनों, विश्वास क्या है? क्या हमने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? हम में से कई लोगों के लिए ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम संडे स्कूल की कक्षाओं, चर्च सेवाओं या बच्चों के गीतों में सुनते हुए बड़े हुए हैं। विश्वास को मसीही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इब्रानियों 11 उसका 6 हमें बताता है, विश्वास बिना उसे अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब हम बच्चे थे तो हमें कई चीजों में विश्वास करना सिखाया जाता था। सांता क्लॉज, ईस्टर बनी और टूथ फेरी उनमें से कुछ हैं। हमें भी परमेश्वर में विश्वास करना सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे बचपन का विश्वास सत्य में निहित बाइबल आधारित विश्वास में बदल जाना चाहिए। बहनों, विश्वास सकारात्मक सोच नहीं है। विश्वास कोई सोच या मन की भावना या अंतर्ज्ञान नहीं है जिसका पालन किया जाए। विश्वास सर्वश्रेष्ठ की आशा नहीं करता। ये आशा नहीं करता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास आशावाद की भावना यानी कि भविष्य के अच्छा या अनुकूल होने का भाव भी नहीं है। तो फिर विश्वास क्या है? यह किसी चीज या किसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा करना या विश्वास करना है। कल्पना कीजिए कि हम एक कुर्सी में बैठे हैं। हम कुर्सी पर अपना विश्वास रखते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारा वजन उठा लेगी। क्या ये सच नहीं है? हाँ, बिल्कुल। और जब तक हम कुर्सी में बैठ नहीं जाते, तब तक हम निश्चित रूप से ये नहीं जान पाते कि जो हम मानते हैं वो सच है भी या नहीं। लेकिन परमेश्वर जिस विश्वास की बात करता है, उसमें आज्ञाकारिता शामिल है। तब भी जब हम अंत नहीं देख पाते हैं, जैसे जब हम किसी अंधेरी सुरंग से गुजरते हैं, हमें यकीन नहीं है कि दूसरी तरफ क्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे एक उज्जवल रास्ता होगा। तो विश्वास परमेश्वर की बात सुनना और उस पर भरोसा करना है कि वो हमारी मदद करेगा और हमें वहां ले जाएगा जहां हमें जाना चाहिए। बहनों, मुझे ये उस खेल की याद दिलाता है जिसमें एक व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उसे कई बाधाओं की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है। अलग अलग टीमों के कई लोग चिल्ला चिल्ला कर निर्देश दे रहे होते हैं, लेकिन आंखों पर पट्टी बांधे व्यक्ति को निर्देश देने वाले की सही आवाज पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ये काफी दिलचस्प लेकिन कठिन लगता है। बिल्कुल, इसलिए यीशु मत्ती 17 उसके 20 में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि ये यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। विश्वास एक मांसपेशी के समान है जिसका हमें उपयोग करना चाहिए। पूरे दिन हमारी बाइबल शिक्षा को सुनना ही पर्याप्त नहीं है बहनों। विश्वास विकसित करने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी विश्वास की मांसपेशियों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए बहनों, ये एक बॉडी बिल्डर की तरह है, यानी कि व्यायाम द्वारा शरीर की मांसपेशियां सुदृढ़ बनाने वाला व्यक्ति। और मांसपेशियों के निर्माण के लिए उचित आहार कैसे आवश्यक है?
प्रोटीन शेक पीना और मछली खाना ही काफी नहीं है। अगर मांसपेशियों को बढ़ाना है तो हमें उन पर काम करना होगा। वे अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए हर दिन वजन उठाते हैं। यही तो विश्वास की लड़ाई है बहनों। हम अपने विश्वास का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक हम अपने तूफान के बीच में खड़े होते हैं और हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने तूफान के बीच में खड़े हैं और हवा हमारे चारों ओर ऊंची आवाज से गरज रही है और बिजली चमक रही है, तब हमें खड़े होने और विश्वास में कहने की जरूरत है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे बाहर निकालेंगे और मैं विजयी होंगी। आमीन। यहीं पर बहनों विश्वास की लड़ाई आती है। विश्वास संघर्ष के लिए बना है। बिना संघर्ष के इसका विकास नहीं होता है। ये बिना दबाव के नहीं बढ़ता है। हमें इसका उपयोग करने की जरूरत है। ये एक रस्सी पर चलने वाले की कहानी है जो सफलतापूर्वक एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला करता था। उसने भीड़ की ओर देखा जब वे प्रशंसा के नारे लगा रहे थे। फिर उसने पूछा कि क्या उन्हें विश्वास है कि वह किसी को अपनी पीठ पर बिठाकर रस्सी पर चल सकता है। भीड़ बहुत खुश हुई और आत्मविश्वास से चिल्लाई, हाँ, हमें विश्वास है। फिर उसने किसी की ओर देखा और कहा, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह व्यक्ति डर गया और रस्सी पर चलने वाले के साथ नहीं गया। दूसरा आदमी बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रस्सी पर चलने वाला उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सफलतापूर्वक रस्सी पार कर गया। पहले व्यक्ति जो नहीं गया और दूसरा जो गया, उसके बीच क्या अंतर था? इस कहानी में पहले व्यक्ति को केवल रस्सी पर चलने वाले की क्षमताओं के बारे में पता था, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसे रस्सी पर चलने वाले की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। आपने बिल्कुल सही कहा ग्रेस। बाइबल हमें सिखाती है कि सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 उसके 17 पद में, जितना अधिक हम मसीह के बारे में सुनते हैं और उनके वचन पढ़ते हैं, हमारा विश्वास विकसित होता है। विश्वास के बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमारा प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध हो। जैसे जैसे हम दैनिक प्रार्थना और बाइबल अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने में समय बिताते हैं, हम उन चीजों को पहचानना शुरू करते हैं जो उसकी विशेषता है। हम परमेश्वर की क्षमता पर विश्वास करने से आगे बढ़कर यह विश्वास करने लगते हैं कि वो हमें सफलता दिलाएगा। बहनों, प्रार्थना सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है जो हम मसीहियों के पास है। यह हमें परमेश्वर से जुड़ने और उनका मार्गदर्शन, ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देता है। बाइबल हमें याकूब 5 उसके 16 में बताती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये पद प्रार्थना की सामर्थ्य पर जोर देता है जब इसे विश्वास और सच्चे दिल से किया जाता है। जी हाँ, विश्वास प्रार्थना का एक जरूरी हिस्सा है। विश्वास के बिना हमारी प्रार्थनाएं बिना किसी शक्ति या प्रभाव के खोखले शब्द बन जाती हैं। इब्रानियों 11 उसका 6 पद कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यह पद परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में विश्वास के महत्व को दिखाता है। बहनों, प्रार्थना के उत्तर के लिए विश्वास भी आवश्यक है। मरकुस 11 उसके 24 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये पद हमें सिखाता है बहनों कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। जी हाँ, फिलिपियों 4 उसके 13वें पद में हमें बताया गया है, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। यह पद हमें याद दिलाता है कि मसीह में विश्वास के द्वारा हम अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा या चुनौती पर काबू पाने की ताकत पा सकते हैं। विश्वास हम विश्वासियों के लिए शक्ति का स्रोत है। वर्ष 1914 में यूरोप में छिड़े विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने कई लोगों की संपत्ति को नष्ट कर दिया। जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा उनमें से रूस में रहने वाली एक धनी महिला थी।
वह कुलीन या उच्च समाज में से एक थी। उसके नेक जीवन के कारण उसके दोस्त अक्सर उसे राजकुमारी कहते थे। जब सैनिक आए तो उन्होंने उसके घर को नष्ट कर दिया और उसके सारे पैसे लगभग $50,000 ले लिए। उसका बेटा मारा गया और उसके बेटे की पत्नी प्लेग से मर गई। उन्होंने उसकी देखभाल के लिए 3 छोटी लड़कियां छोड़ दी, एक 14 वर्ष की, एक 8 वर्ष की और एक 6 वर्ष की। दादी को अपने 3 पोतियों के साथ थोड़ी सी रोटी और दूध खरीदने के लिए, पैसे कमाने के लिए सुबह से रात तक काम करना पड़ता था। कुछ देर बाद काम बंद हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें भूखा रहना होगा। एक दिन रात के खाने के बाद उनके पास अगले दिन भोजन के लिए कुछ भी नहीं था। छोटी लड़की ने कहा, आज हमारे पास दोपहर के भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। हम क्या करें दादी? दादी ने उत्तर दिया, महान पिता हमारी देखभाल करेंगे मेरी प्यारी बेटी। तब उन सभी ने घुटने टेक दिए और परमेश्वर से रात के खाने के लिए कुछ खोजने में मदद करने के लिए कहा। प्रिय परमेश्वर, हमें सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा मत भेजो, हमें एक पूरी रोटी भेजो, क्योंकि आप जानते हैं, हे प्रभु, हमें एक पूरी रोटी चाहिए। सबसे छोटे बच्चे की प्रार्थना थी। दोपहर के समय वे हमेशा की तरह अपने अपने काम पर गए। शाम हो गई लेकिन कुछ खाना नहीं था और उनके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने खाली मेज लगाई और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। क्या हमें भोजन देखने से पहले उसके लिए महान पिता को धन्यवाद देना चाहिए? बच्चों ने पूछा। दादी ने उत्तर दिया, हाँ। बच्चों को विश्वास था कि परमेश्वर उनके लिए भोजन अवश्य भेजेंगे। उन्होंने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और वहां एक आदमी खड़ा था, एक दोस्त जो उन्हें तब से जानता था जब उनके पास बहुत कुछ था। वह भी धनवान था, लेकिन युद्ध ने उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। वह उन्हें देखने के लिए गहरी बर्फ में 18 मील से अधिक पैदल चलकर आया था। वह पूरी दोपहर चलता रहा। उसने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, मैं शायद ही जानता हूं कि मैं क्यों आया हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने पुराने दोस्त से मिलना चाहिए। फिर उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। छोटी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम जानते हैं। उसने पूछा, मैं क्या लाया हूं? आप हमारे लिए रोटी का एक टुकड़ा लाए हैं। रोटी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि पूरी रोटी, उसने उत्तर दिया। अच्छा अच्छा, तुम्हें यह कैसे पता चला? आगंतुक ने कहा। छोटी लड़की ने कहा, क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वह हमारे लिए एक रोटी भेजे, और हमने उससे एक पूरी बड़ी रोटी भेजने के लिए कहा, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता थी। अच्छा, उस आदमी ने कहा, मैं बस यही लाया हूं। अब मुझे पता चला कि मैं क्यों यहाँ आया हूं। फिर उसने अपने बड़े कोट से उन लंबी रोटियों में से एक निकाली जो यूरोप में बेकर बनाते हैं। निश्चय ही परमेश्वर ने उसे एक छोटे बच्चे की प्रार्थना के उत्तर में भेजा था। विश्वास के साथ प्रार्थना करने का अर्थ है बहनों, ये विश्वास करना कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। इस प्रकार की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के चरित्र और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास की आवश्यकता होती है। पहला यूहन्ना 5 उसके 14 और 15 में इस प्रकार लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। दोस्तों, ये पद हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। प्रार्थना और विश्वास केवल हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि सामुदायिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने विश्वास और परमेश्वर पर निर्भरता में एकजुट होते हैं। मत्ती 18 उसका 19 से 20 में यीशु कहते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3
मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। यह एक समुदाय के रूप में एक साथ प्रार्थना करने के महत्व और प्रार्थना में सहमति की शक्ति पर जोर देता है। लूका अध्याय 5 उसके 4 में यीशु ने शमौन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले जाओ और तुम और तुम्हारे साथी मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन को संदेह था, लेकिन फिर भी उसे बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ने का विश्वास था। मछुआरों ने अपने जाल डाल दिए और बड़ी मात्रा में मछलियां प्राप्त की। लूका के सुसमाचार की ये सरल सी कहानी बस ये दर्शाती है कि विश्वास और प्रार्थना साथ साथ चलते हैं। हमें हमेशा विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए कि हम मसीह के द्वारा सभी चीजें कर सकें जो हमें मजबूत बनाती हैं। मुझे एक युवा चरवाहे दाऊद और गोलियत के साथ उसकी मुठभेड़ की कहानी याद आ रही है। 40 दिनों तक गोलियत एक पलिश्ती शूरवीर इजरायली सेना के सामने अकड़ता रहा। उन्हें ताना मारता रहा कि किसी को उससे लड़ने के लिए भेजो। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था, लेकिन लोगों ने जिस चीज पर ध्यान केंद्रित किया उससे स्वाभाविक रूप से उनमें डर पैदा हो गया। तब युवा दाऊद उसके सामने आया, क्योंकि उसके पिता ने उससे अपने बड़े भाइयों के लिए सामान ले जाने के लिए कहा था। दाऊद ने परिस्थिति को कैसे देखा? दाऊद ने उस परिस्थिति को अपनी नजर से नहीं बल्कि परमेश्वर पर विश्वास से देखा। उसने असाधारण बल या योग्यता का मनुष्य को देखा, लेकिन भरोसा किया कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा। हालांकि वो अभी लड़का ही था, फिर भी उसने राजा शाऊल से कहा, इस पलिश्ती के बारे में चिंता मत करो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। फिर उसने गोलियत से कहा कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। परमेश्वर के चरित्र और सामर्थ पर भरोसा करने से हमें दृष्टि के बजाय विश्वास के साथ अधिक निकटता से रहने में मदद मिल सकती है। बहनों, अगर हम याकूब उसका 2 उसका 21 से 23 पद देखें, इब्राहिम के विश्वास के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। आप बताइए कि इब्राहिम ने ऐसा क्या किया जो इतना अद्भुत था। इब्राहिम के कार्यों के महत्व को समझने के लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक में वापस जाना होगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वो अपने पुत्र इसहाक को ले जाए और उसे होम बलि करके चढ़ाए। परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की पुष्टता यानी कि उसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए ऐसा किया था। परमेश्वर ये जानना चाहता था कि इब्राहिम का विश्वास इतना वास्तविक है भी या नहीं, कि वो विश्वास कर सके कि परमेश्वर उसे आशीर्वाद देगा जैसा कि उसने वायदा किया था। भले ही उसे उसके बेटे का बलिदान करना होगा जिसके माध्यम से ये आशीर्वाद आएगा। इब्राहिम ने इस परीक्षा पर कैसे और क्या प्रतिक्रिया दी बहनों? सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। इब्राहिम ने बिना किसी देरी के परमेश्वर की बात मानी। फिर हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। हमारे लिए ये कल्पना करना बहुत ही कठिन है कि इब्राहिम वास्तव में अपने बेटे की हत्या करने के लिए तैयार था। फिर भी बाइबल हमें सिखाती है बहनों कि इब्राहिम ऐसा करने के लिए तैयार था। इब्रानियों की किताब हमें बताती है कि इब्राहिम क्यों इच्छुक था। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वो अपने इकलौते को चढ़ाने लाया, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मरे हुओं में से जिलाए। इब्राहिम का विश्वास इतना सच्चा था बहनों कि उसे विश्वास था कि यदि वास्तव में उसका जीवन लेना पड़े तो परमेश्वर इसहाक को मृतकों में से जीवित कर देगा। जी हाँ,
और जैसे ही इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। वो कितना अद्भुत क्षण रहा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि इब्राहिम सोच रहा था कि क्या उसे सचमुच अपने बेटे को मारना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि उसके कान स्वर्ग से इस आवाज के प्रति सतर्क और चौकस थे। परमेश्वर को कैसे पता चला कि इब्राहिम का विश्वास वास्तविक था? क्या उसे इब्राहिम की किसी बात के कारण ये पता था, या क्या वो इसे इब्राहिम के किसी काम के कारण जानता था? बहनों, परमेश्वर ये इसलिए जानता था क्योंकि इब्राहिम अपनी सबसे बहुमूल्य यानी कि कीमती संपत्ति उसके हाथों में सौंपने के लिए अपनी इच्छा से तैयार था। शायद हम इस समय अपने विश्वास की किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहे हैं। इस परीक्षा के दौरान हम ये सोचने के लिए बहक सकते हैं या प्रलोभित हो सकते हैं कि क्या परमेश्वर वास्तव में हमसे प्यार करता है या नहीं, और क्या वह अपने वादे के अनुसार हमारी देखभाल करेगा। हमारी प्रार्थना है कि इब्राहिम का परमेश्वर पर भरोसा करने का उदाहरण हम सभी के लिए प्रोत्साहन हो। हमें वही करने की जरूरत है जो इब्राहिम ने किया। बहनों, हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर असंभव को भी संभव कर सकता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमें बिना डगमगाए परमेश्वर की शक्ति और वायदों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हमें इस दुनिया से बाहर आने और पाप से दूर जाने के लिए विश्वास करने और स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। जी हाँ, हमें अज्ञात क्षेत्र में ले जाने के लिए परमेश्वर के मार्गदर्शन और दिशा पर भी भरोसा करने की जरूरत है। जब हम जीवन की यात्रा करते हैं, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के आने वाले राज्य की ओर देखने की जरूरत है। इब्राहिम के उदाहरण से हम ये भी सीखते हैं बहनों कि हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनकर और अच्छे कार्य करके अपना विश्वास दिखाना चाहिए, जो हमारे विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। अच्छे काम करने से हमारा विश्वास सिद्ध होता है। विश्वास रखना और अच्छे कार्य करना जीवित विश्वास है। मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा, ऐसा याकूब 2:18 में लिखा है। विश्वास की एक सरल प्रार्थना ही वो सब कुछ है जो प्रभु हमसे चाहते हैं। विश्वास परमेश्वर का एक वरदान है, लेकिन इसे मजबूत बनाए रखने के लिए हमें अपने विश्वास का पोषण करना चाहिए। बहनों, हम यीशु मसीह के नाम पर स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करके विश्वास के वरदान का पोषण कर सकते हैं। जैसे ही हम परमेश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जब हम उनसे उन आशीषों को मांगने का निवेदन करते हैं जिनकी हमें और दूसरों को आवश्यकता है, तो हम उनके करीब आएंगे। परमेश्वर हमारे विश्वास की तलाश करता है। हम परिणामों को नियंत्रित नहीं कर सकते बहनों, लेकिन हम अपने विश्वास और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक परमेश्वर अनेक विवरणों पर काम करता है, तब तक हम विश्वास योग्य रह सकते हैं। जिंदगी हमें एक पल में कितनी भी अच्छी या कितनी भी बुरी क्यों ना लगे, ये अंत नहीं है। आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें और भरोसा रखें। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। तो आइए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे वचन के लिए। प्रभु जी, हमारी सहायता करें। हम बहुत बार अपने विश्वास में कमज़ोर पाए जाते हैं। आप हमारे विश्वासों का उपाय करें प्रभु जी। हम जानते हैं, वचन कहता है कि आपको विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। आपने स्वयं कहा है प्रभु जी, मेरा धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। होने दे पिता, जब हम अपने जीवनों में समस्याओं से घिर जाते हैं, जब दुख तकलीफ़ें बीमारियां आती हैं प्रभु जी, उस वक्त हम आपकी ओर निहारें, आपसे मांगें, क्योंकि आपने वायदा किया है प्रभु जी, मांगो तो तुम्हें मिलेगा।
प्रभु जी हमारे विश्वास को मजबूत करें, बड़े विश्वास से आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। हमारे जीवनों को बदले प्रभु जी, हमारा जीवन एक विश्वास और प्रार्थना का जीवन होने वाला हो सके। हमारा जीवन औरों के लिए भी आशीष बन सके और प्रेरणा का कारण बने। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। तो बहनों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल मार दें। अगले हफ्ते आप सभी के साथ दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।